शिट, मेन डेटाबेस में से डेटा डिलीट हो गया है। अब तो मुझे कंपनी से हाथ धोना ही पड़ेगा। वेट अ मिनट। अगर एसक्यूएल में आपसे भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि कई बार आपसे मेन डेटाबेस में से डेटा डिलीट हो जाता है और आपको डर है कि आपकी कंपनी आपको निकालने वाली है, तो रुकिए, ऐसा कुछ नहीं है। एसक्यूएल में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रिगर्स का। सो हेलो लर्नर्स, माय नेम इज अदनान, दिस इज डे 25 और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसक्यूएल में ट्रिगर्स के बारे में। ट्रिगर्स बेसिकली यूज किए जाते हैं बैकअप क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एक डेटाबेस पे वर्क कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटाबेस है और कई बार आपने कोई गलत क्वेरी रन कर दी जिसकी वजह से कोई कंप्लीट रो या कोई कंप्लीट कॉलम या कंप्लीट टेबल ही आपका डिलीट हो गया हो। उस केस में अगर आपने अपना बैकअप क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर्स, तो अगर आपका वो डेटाबेस डिलीट भी हो जाता है, उस डेटाबेस में से कोई कॉलम, रो या सेल डिलीट हो जाता है, तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ बैकअप टेबल वापसी ला सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे किस तरीके से हम सीक्वल में बैकअप क्रिएट कर सकते हैं अपने मेन डेटाबेस का, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम से आप लोग बच सको। ट्रिगर्स का मेन यूज आता है आफ्टर क्रिएटिंग द मेन टेबल। सबसे पहले हम लोग अपना टेबल क्रिएट कर लेते हैं और टेबल क्रिएट करने के लिए या फिर हमारी मेजर क्वेरीज की मैंने सबको कॉपी करके रखा हुआ है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं उन क्वेरीज को लिखूं, लेंदी क्वेरीज को, और आपको जो है ये वीडियो बोरिंग लगे। मैं इस वीडियो को शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने अपना टेबल क्रिएट किया। देखिए, विद द हेल्प ऑफ क्रिएट टेबल कमांड। टेबल का नाम है मेन, जिसके अंदर दो मेजर कॉलम्स है, पहला है आईडी एंड दूसरा है सैलरी। और दूसरा टेबल हमने क्रिएट करा क्रिएट टेबल बैकअप, जिसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स है, आईडी, सैलरी एंड डिलीटेड एट टाइम स्टैम्प। बेसिकली हमारे पास जो ऊपर वाला मेन कॉलम, मेन टेबल है, और नीचे वाला बैकअप टेबल है, दोनों के अंदर 2 कॉलम सेम है जो कि है आईडी एंड सैलरी। बट बैकअप टेबल के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम है जो कि है डिलीटेड एट टाइम स्टैम्प का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मल्टीपल बार डेटा डिलीट हुआ है, तो आप विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टैम्प की, यस मेरे से 3:30 बजे वो डेटा डिलीट हुआ था, तो मैं पर्टिकुलर उस डेटा के ऊपर जाने के लिए हम लोग टाइम स्टैम्प का यूज कर रहे हैं। हमने क्या करा, इंसर्ट इनटू मेन, यानी कि हमने मेन वाली टेबल के अंदर जो है अपनी 2 रोज को इंसर्ट किया। हम लोग इन्हीं रोज को डिलीट करके और बैकअप क्रिएट करके बेसिकली देखने वाले हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि इन्हीं रोज को तो हम बैकअप टेबल में भी इंसर्ट कर सकते हैं। नहीं लर्नर्स, तो हमारे लिए ये चीज समझनी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि कौन सी वैल्यूज वो हैं जो कि मेन टेबल से वाकई ही डिलीट हुई हैं। इसीलिए हम लोग केवल मेन टेबल में इन डेटा को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले एक बार अपना डेटा इंसर्ट करने के बाद टेबल प्रिंट कर लेते हैं। वी विल राइट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम मेन। देखिए, मेन टेबल में हमारे पास आईडी भी आ चुकी है और सैलरी भी आ चुकी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इन पर्टिकुलर टेबल्स का एक बैकअप क्रिएट कर लेते हैं। बैकअप क्रिएट करने के लिए हमारी जो कमांड रहती है, मैंने उसको पेस्ट किया। अब देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं क्रिएट ट्रिगर, और ट्रिगर का नाम हो सकता है आफ्टर मेन डिलीट। मैंने कुछ भी नाम रख दिया यार, आप ABCD कुछ भी रख सकते हैं। मैंने आफ्टर मेन डिलीट क्यों रखा, बिकॉज जब मेन डेटा में से डिलीट हो गया तभी तो हमें ट्रिगर की याद आएगी ना यार। आफ्टर डिलीट ऑन मेन फ्रॉम ईच रो, ठीक है, मैंने यहां बताया जब हमारा मेन टेबल में से कुछ डिलीट हो गया, देन बिगिन, यानी कि तब करो इंसर्ट द बैकअप, यानी कि बैकअप टेबल के अंदर जिसका कॉलम से आईडी और सैलरी, उसके अंदर इंसर्ट करो ओल्ड डॉट आईडी, ओल्ड डॉट सैलरी, यानी कि जो चीज डिलीट हुई है उसकी आईडी, जो चीज डिलीट हुई है उसकी सैलरी, और जस्ट इसको मैं एंड कर दूंगा। बहुत सिंपल सी है यार ये। एसक्यूएल में एक ही यही चीज बहुत ज्यादा अच्छी है कि हमारी कोड की जो रीडेबिलिटी होती है वो इतनी आसान होती है कि हमें कोड समझना वाकई बहुत ज्यादा इजी होता है। जैसे कि यहाँ पर सिंपली लिखा था हमने, सबसे पहले क्रिएट करा ट्रिगर, उसका नाम रखा आफ्टर मेन डिलीट। उसके बाद मैंने बताया जब डिलीट हो, आफ्टर डिलीट ऑन मेन, यानी कि अगर मेन में से कुछ भी डिलीट हो, फॉर ईच रो, यानी कि देन बिगिन, यानी कि तब स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करो, इंसर्ट इनटू बैकअप, जो भी चीज डिलीट हो उसको स्टार्ट करो, इंसर्ट करना बैकअप टेबल में। बैकअप टेबल के हमारे 2 कॉलम्स कौन से हैं, फर्स्ट इज आईडी एंड सेकंड इज सैलरी, और उनकी वैल्यूज को इंसर्ट करो, यानी कि ओल्ड डॉट आईडी एंड कॉमा ओल्ड डॉट सैलरी, एंड इन दिस वे वी विल पुट एन एंड हियर। नाउ हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपना मेन टेबल फिर से रन करते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेन। देखिए, आईडी और सैलरी आपके सामने आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग सेकंड वाली रो को जो है या फर्स्ट वाली रो को जो है वो डिलीट कर देते हैं। अभी देखिए, अभी जो हम डिलीट कर रहे हैं वो इंटेंशनली डिलीट कर रहे हैं, गलती से हमसे डिलीट वो चीज हो सकती है, बिकॉज वी विल राइट डिलीट फ्रॉम मेन
वेयर द ID इज इक्वल्स टू 1। ये तो एक बेसिक कमांड है, आप भी जानते हैं इस कमांड के बारे में। देखिए एक बार वापसी टेबल में आपको प्रिंट करके दिखा दूं कि जो मेरी मेन टेबल है वेयर द ID इज इक्वल्स टू 1 इज कंप्लीटली डिलीटेड। सो नाउ हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपना बैकअप टेबल प्रिंट करके देखते हैं क्या जो वो डिलीटेड 1 वाली ID है वो बैकअप टेबल में आई है। सो वी विल राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम द टेबल नेम विच इज बैकअप। बिल्कुल आप देखेंगे कि जो बैकअप टेबल में वो मेरा डिलीटेड वाला कॉलम है जो कि अब तक नहीं था, वहां पर मुझे शो हो रहा है, क्योंकि आपको भी पता है मैंने बैकअप टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट खुद से नहीं करी थी। जैसे ही वैल्यू डिलीट हुई उसने बैकअप वाले टेबल के अंदर उस वैल्यू को भेज दिया। और इसी तरीके से सीक्वल में हमारे जो ट्रिगर्स होते हैं वो वर्क करते हैं, जो कि काफ़ी बार आपकी जॉब तो बिल्कुल बचा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको इंटरव्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बिकॉज ट्रिगर्स काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। बिकॉज एक कंपनी के लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉयर को या जिस भी पर्सन को वो लोग हायर कर रहे हैं उनको डेटाबेसेस के साथ प्रॉपरली वर्क करना आता है कि नहीं आता। इनकेस अगर कल के दिन उन्होंने डेटाबेस डिलीट कर दिया तो कंपनी का तो हो गया ना काम खराब। That's why triggers are so important. So this is how triggers work in SQL. आज की वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much. Stay connected with DataSense for more amazing content on data. This is Adnan Khan signing off.